बजट 2026-27 से पहले एक बार फिर कैपिटल गेन्स टैक्स डिस्कशन में है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और ये गवर्नमेंट के लिए एक परफेक्ट चांस है कि वो कैपिटल गेन्स रूल्स को थोड़ा और सिंपल, फेयर और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएं। बजट 2024 में गवर्नमेंट ने काफी बड़े चेंजेस किए थे। इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया, LTCG टैक्स रेट्स 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया और इक्विटी पर एग्जेम्पशन लिमिट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दी गई। होल्डिंग पीरियड भी सिंपल हो गया, लिस्टेड शेयर्स के लिए 1 साल और बाकी एसेट के लिए 2 साल। लेकिन अब भी कुछ गैप्स हैं जिनको बजट 2026 एड्रेस कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जेम्पशन ये है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए ₹1.25 लाख की LTCG एग्जेम्पशन और बढ़ाई जाए। इससे स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स को बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिलेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बूस्ट मिलेगा। जब लोग FD और गोल्ड से निकाल कर मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं तो ये स्टेप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। दूसरा पॉइंट है होल्डिंग पीरियड का कंफ्यूजन। अगर सब एसेट्स के लिए 1 साल का यूनिफॉर्म रूल आ जाए तो कंप्लायंस इजी हो जाएगी और डिस्प्यूट्स कम होंगे। साथ ही प्रॉपर्टी जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लिमिटेड इंडेक्सेशन वापस लाने पर भी सोचा जा सकता है ताकि इन्फ्लेशन का रियल इंपैक्ट कम हो। कॉर्पोरेट साइड पर भी रिफॉर्म्स की जरूरत कम हो। इंट्रा ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग, स्लम सेल्स और क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स को टैक्स न्यूट्रल बनाना बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आज बाय बैक्स पर जो टैक्स ट्रीटमेंट हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए काफी हार्श हैं। इसको रीलुक करना जरूरी लगता है। कंप्लायंस के लेवल पर कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम्स यानी CGAS अभी भी आउटडेटेड और मैनुअल है। अगर ये ऑनलाइन, पैन लिंक्ड और ITR के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए तो कॉमन टैक्स पेयर्स का काम काफी इजी हो सकता है। ओवरऑल बजट 2026 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर कैपिटल गेन्स टैक्स को थोड़ा और प्रैक्टिकल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया तो मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा और इंडिया के कैपिटल मार्केट्स और ज्यादा ग्रो करेंगे। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।